महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूँ। चलिए चूड़ियों का जिक्र नहीं करते, बल्कि खामोश बैठे। अब शाम से मीडिया को बुलाएंगे, आइए हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के साथ हैं। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश कुमार बहन का फोन जाएंगे, बोलो ना, वो टोपी वाला बोल कर गया, तुम लोग बोलते नहीं। भैया बहन जी, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, जुल्म होगा तो आदेश की नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं बोले अब तक। इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता, हमको ही बोलना पड़ता है। हमको ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया, और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या आप हमारे साथ हैं? उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे? आप हमारे साथ हैं? हमारी बहनें हमारी साथ हैं? इंशाअल्लाह ताला जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई तौर पर मेहनत की जाएगी। और याद रखिए, असदुद्दीन अवैसी यहाँ पर आकर अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपनी अनानियत तो मनवाने नहीं आया है। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं को अल्लाह पैदा कर दे। मैं आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं आपको असदुद्दीन अवैसी से बेहतर इंसान बनाने आया हूँ। मैं आपको एक जज्बा देकर जा रहा हूँ, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। उठो, ये उठने का वक्त है मेरे नौजवानों। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, ये उठने का वक्त है, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है। याद रखो, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है। ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेकार होने का वक्त है। उठो कामे गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीफ जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करें? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? जब कयामत आएगी। कब उठोगे बताओ? आज ये बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते रहे। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे। आप जानते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 973 रुपए। 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? 885 900 रुपये है। मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं। मगर क्या बोल रहे हैं? योगी जी को जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस जो मोदी से जाकर कहा, उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया।
तो मोदी जी ने कहा विधानसभा के चुनाव है, महाराष्ट्र को पूछो। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो, नाम बदल दो। इनका काम ये है, नहीं समझे तो फेंक दो। मेरे भाई बताइए गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब आ चुका है, और फिर भी इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसियों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जनगणना नहीं की जा सकती है। मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक वोट मजलिस के अपने इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर आपके ऊपर कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत और दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक एक परिवार के दो दो लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आधी किया हूं, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह। आपसे रुखसत चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गैर मुस्लिम हो या दलित हो, अगर जुल्म होता है तो सऊद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलता रहे। हमने बोला, आज के इस जलसे में अब कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना कलीम को अल्लाह जल्द से जल्द रिहा करवा दे। और जिस कानून में उनको पकड़ा गया, हमने उनके वकील से भी बात की, अबू बकर साहब से हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के सख्त से सख्त सेक्शंस उन पर लगा दिए गए। केस में कोई दम नहीं है, उनका वकील कह रहा है। जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं, एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूर इंसाफ मिलेगा मगर टाइम लगेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप। कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे।
ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया। ये कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, यानी कत्ल पर एक चीज होती है। अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो, क्यों नहीं बोलेगी? वो बोलो, क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात है, वोट नहीं मिलेगा। तुम्हारा वोट मिलेगा क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो। अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो या बादशाह हो। शेर आ गया, खड़ा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। तुम्हारी आवाजों में दम नहीं, हमने सच कहा या झूठ कहा? सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब क्या होगा सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कल क्या होगा या शाम तक क्या होगा। ये समाजवादी पार्टी में ये जो हमारे मीर जाफर, मीर सादिक बैठे हुए हैं, जो अभी तक चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, अरे महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूं। चलिए चूड़ियों का जिक्र नहीं करते, बल्कि खामोश बैठे हैं। अब शाम से मीडिया को बुलाएंगे, आइए आइए, हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के साथ हैं। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश का और बहन जी का पहुंच जाएंगे, ये बोलो ना, वो टोपी वाला बोलकर गया, तुम लोग बोलते नहीं। वो बोलेंगे भैया बहन जी हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, नीचे कर जुल्म होगा, आदेश की नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं बोले अब तक? इसीलिए हमने
इसलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा क्या हुआ? कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता। हम कोई नहीं बोलता, हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या आप हमारे साथ हैं? उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे? आप हमारे साथ हैं? हमारी बहनें हमारी साथ हैं? इंशाअल्लाह ताला जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई तौर पर मेहनत की जाएगी। और याद रखिए सैयदुद्दीन अवैसी यहां पर आकर अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपनी अनानियत को मनवाने नहीं आया है। मेरी दिल की ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं को अल्लाह पैदा कर दे, ताकि